हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। मैं पिछले दिनों में जिस प्रकार से बताया था कि अनेक लोग 4 प्रकार के दैहिक पापों से संघर्ष कर रहे हैं, और यदि मसीही व्यक्ति परमेश्वर के लिए विजयी बनकर कार्य करना चाहता है तो उसे इन 4 प्रकार के पापों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर को अपनी आशीषें उनमें उड़ेलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय का मार्ग पाप के द्वारा बंद कर रखा है। 20 वर्ष तक लोगों को परामर्श देते हुए मैंने ये 4 प्रकार के पाप देखे हैं जिन पर प्रत्येक को विजय प्राप्त करना चाहिए। पहला है द्वेष का पाप। अनेक लोग द्वेष के कारण दुख उठाते हैं। यही पहला पाप है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि आप अपने हृदय में द्वेष भावना रखते हैं तो परमेश्वर आप में मुक्त रूप से वास नहीं कर सकता। यह द्वेष भावना क्षमा न करने की वृत्ति का पाप आपके विश्वासी जीवन के लिए प्रथम शत्रु बनेगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 पद 14 और 15 में यीशु मसीह इस पाप के विषय में बताया है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे भी पाप क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। महीने के चौथे रविवार को सुबह की प्रार्थना सभा के बाद में अत्यधिक थक जाने के कारण किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता, परंतु फिर भी यदि कोई मेरे दरवाजे पे आ जाता है तो उसे सचिव के द्वारा आना पड़ता है। सचिव उसे अत्यधिक सावधानी व सतर्कता से प्रश्न पूछकर परखती है। उन प्रश्नों का सामना करके जब व्यक्तिगत मेरे पास पहुंच जाता है तो वास्तव में ही यह व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल व उदास है जिसे मेरी आवश्यकता है। एक दिन चौथे रविवार के बाद एक व्यक्ति ने मेरे दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला और वह व्यक्ति अंदर आ गया। मैंने सोचा कि वह नशे में है, क्योंकि वह लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। वह बैठ गया और उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। वह एक तेज धार वाला छुरा था और मैं डर गया। मैंने सोचा ये लड़कियां वहाँ बाहर क्या कर रही हैं जो उन्होंने इस आदमी को अंदर आने दिया। ये तो साथ छुरा लेकर आया है और उन्होंने इसे अंदर आने दिया। मैं तो बहुत भयभीत था, और जब वह छुरा हाथ में पकड़कर उसे छेड़ता रहा और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार था। मैंने कहा, उस छुरे का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, सर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं अपनी पत्नी को जान से मारूंगा। मेरे ससुर को, मेरी सास को और जो भी मेरे आसपास हैं उन सबको मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी है कि यह सब कुछ करने से पहले मैंने आपका संदेश सुना। इसलिए आज चौथे रविवार को मैं चर्च में आया था। मैंने यत्नपूर्वक संदेश सुना, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी भाषा दक्षिणी है और मैं आपके बोलने का तरीका समझ नहीं आता। इसलिए आपकी इस प्रार्थना के बाद अब मैं जाकर अपनी योजना की पूर्ति करने वाला हूँ। मैं तो मृत्यु के मार्ग पर हूँ। मुझे क्षय रोग ने जकड़ लिया है। मैं सारा समय खांसता ही रहता हूँ। जल्द ही मैं मरने वाला हूँ। मैंने कहा, शांत हो जाइए। मैंने उससे विनती की, यहाँ बैठकर मुझे अपनी कहानी सुनाइए। हाँ, उसने कहा, पिछले वियतनामी युद्ध में बुलडोजर ड्राइवर और तकनीकी कारीगर बनकर युद्ध में गया हुआ था। मैं उस घनघोर युद्ध में मृत्यु के मुंह में जाकर अपनी जान पर खेलकर
वर्कर्स और रास्ता बनाने का काम कर रहा था ताकि अधिक पैसे कमाऊं। मैं सारे पैसे अपनी पत्नी को भेजता गया और जब युद्ध समाप्त हुआ तब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि मैं वियतनाम से बाहर निकल सकूं। मैंने हांगकांग से एक टेलीग्राम अपनी पत्नी को भेजा और जब मैं सोल के हवाई अड्डे पर उतरा तो मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि मेरी पत्नी बच्चों के साथ मेरे स्वागत के लिए खड़ी हुई देखूंगा। मैंने सोचा शायद उन्हें मेरा टेलीग्राम नहीं मिला, परंतु जब मैं भागकर घर गया तब देखा कि वहाँ तो अजनबी रह रहे हैं। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी किसी युवक के साथ भाग गई है। उसने मुझे छोड़ दिया। वह मेरा सारा पैसा लेकर उस युवक के साथ भाग गई और शहर के दूसरे भाग में रह रही है। मैं उसके पास गया और उसे लेकर मेरे साथ चलने के लिए विनती की, परंतु उसका निर्णय अटल था। वह मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। मैं पत्नी के माता पिता के घर गया और उनसे इस घटना के विषय में पूछा। उन्होंने मुझे $40 देकर घर से धक्के देकर निकाल दिया। एक सप्ताह में ही मेरे हृदय में द्वेष की आग भड़कने लगी और मुझे रक्त की उल्टियाँ होने लगी। अब यह क्षय रोग मुझे रोज रोज मार रहा है और मेरे लिए कोई आशा नहीं है। मैं उन्हें नष्ट न कर दूं, उनमें से प्रत्येक को मार दूंगा, फिर मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगा। सर, मैंने उससे कहा, बदला लेने का यह तरीका नहीं है। इस परिस्थितियों में से निकलने व स्वस्थ होने का एक उत्तम मार्ग है। कोई नया काम ढूंढो, एक नया और अधिक सुंदर घर बनाओ और उन्हें अपनी योग्यता और कीमत दिखा दो। इस प्रकार से आप अवश्य उनसे बदला ले सकते हैं। यदि आप उन्हें मार डालेंगे और स्वयं को भी समाप्त कर देंगे तो कोई समाधान नहीं होगा। जब तक आप उनसे द्वेष करते रहेंगे, आप द्वेष स्वयं को ही नष्ट करते रहेंगे। मैंने कहा, जब हम द्वेष करते हैं तब हम दूसरे की अपेक्षा स्वयं को ही अधिक नष्ट करते हैं। क्यों न आप एक बार यीशु मसीह को परख कर देखें। मैंने पूछा, जब यीशु मसीह आपके हृदय में आकर वास करता है तो परमेश्वर की सामर्थ आप में वास करने लगती है। परमेश्वर की सामर्थ आप में से होकर जाएगी। परमेश्वर आपको स्वस्थ करेगा, आपको चंगा करेगा और आपका जीवन स्थिर करेगा। आप अपने जीवन को फिर एक बार बना सकते हैं और वही आपके शत्रु के लिए आपका बदला होगा। मैंने उसे प्रार्थना पर्वत पर भेजा। वहाँ उसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, परंतु फिर भी वह अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने उसे कहा, अपनी पत्नी को आशीर्वाद दो। अपनी पत्नी को क्षमा करने का उत्तम मार्ग यह है कि उसे आशीर्वाद दो। उसकी आत्मा, प्राण, शरीर और जीवन को आशीर्वाद दो। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह आकाश के द्वारा खोलकर सारी आशीषें उस पर उड़ेल दे। मैं उसे आशीर्वाद नहीं दे सकता, उसने कहा। मैं उसे श्राप भी नहीं दूंगा, परंतु मैं उसे आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। मैंने उत्तर दिया, यदि तुम उसे आशीर्वाद नहीं दोगे तो तुम स्वस्थ नहीं हो पाओगे। जब तुम आशीर्वाद देते हो तो आशीर्वाद तुम में से होकर के पाते हैं। उन आशीर्वाद के शब्दों के द्वारा तुम अपनी पत्नी से भी अधिक लाभ उठाओगे।
तुम प्रथम आशीषित किए जाओगे। कोरिया में एक पुरानी कहावत है, यदि आप किसी का चेहरा कीचड़ से गंदा करना चाहते हो तो प्रथम आपको अपने हाथ उस कीचड़ में गंदे करने होंगे। तो यदि तुम अपनी पत्नी को श्राप दोगे तो वह श्राप प्रथम आपके मुंह में से होकर निकलेगा और पहले आप स्वयं श्रापित हो जाएंगे। परंतु यदि आप उसे आशीर्वाद दो, वह बैठ गया और अपनी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए प्रथम दांत पीसने लगा। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी को आशीर्वाद देता हूँ, उसे उद्धार का अनुग्रह दें। हे प्रभु, उसे आशीर्वाद दें। वह उसे आशीर्वाद देता रहा और 1 महीने के अंदर वह क्षय रोग से मुक्त हो गया और पूर्ण रूप से बदल गया। आमीन, आमीन। परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें से होकर उसके चेहरे पर तेज बनकर दिखाई देने लगा। 1 महीने के बाद जब मैं उससे मिला तो उत्साहित होकर उसने कहा, पादरी साहब, मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे छोड़ देने के कारण ही मुझे यीशु मसीह की प्राप्ति हुई। मैं अब उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। मैंने अपना बुलडोजर ड्राइवर का लाइसेंस का नवीनीकरण कर लिया है। मुझे नया काम मिल गया है। मैं नया घर बना रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। वह परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा अपना नया जीवन बना रहा था जो उसमें से होकर के निकल रही थी। उसे आत्मा और शरीर में चंगाई पाई थी। द्वेष भावना को हम जब तक नहीं छोड़ते हैं तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते हैं। जब आप सेवकाई में बाहर जाते हैं तब लोगों को इस विषय में शिक्षा देना आपका काम है। एक दिन एक पाठशाला की अध्यापिका मुझे मिलने आई। जोड़ों के दर्द की बीमारी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने उस पर हाथ रखा, प्रार्थना की, चिल्लाया, धमकाया, सब कुछ किया, परंतु कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे चंगा नहीं किया। चर्च में अनेक लोग चंगे हो गए थे, परंतु सब कुछ करने पर भी वो चंगी नहीं हो रही थी। अंत में मैंने उसे लौट जाने के लिए कहा, परंतु एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, चिल्लाओ नहीं, प्रार्थना करो और झिड़को। मैं उसके द्वारा अपनी सामर्थ्य को नहीं प्रकट कर सकता क्योंकि वह अपने पूर्व पति से द्वेष करती है। मैं जानता था कि कुछ वर्ष पहले उसका तलाक हो चुका था, परंतु जब वह वहाँ बैठती थी तब मैं उससे कहा, बहन, अपने पति को तलाक दे दीजिए। उसने मेरी ओर देखा और कहा, पादरी साहब, आपके कहने का अर्थ क्या है? पति को तलाक दे दूं? मैंने तो उसे 10 वर्ष पहले ही तलाक दे दिया है। नहीं, आपने तलाक नहीं दिया है। मैंने कहा, जी हाँ, मैंने तलाक दे दिया है। उसने दृढ़ता से कहा, जी हाँ। मैंने कहा, आपने तलाक दे दिया है? कानूनी रूप से, परंतु अपने विचारों से आपने उसे कभी तलाक नहीं दिया है। प्रतिदिन सुबह आप उसे श्राप देते हैं। प्रतिदिन आप उसे श्राप देकर उससे द्वेष करती हैं। आपने अपनी भावनाओं में उसे कभी भी तलाक नहीं दिया। अपने विचारों में आप कभी भी उसके साथ रहती हैं। आप उस द्वेष के कारण आपका विनाश होता जा रहा है और आपकी हड्डियां शुष्क होती जा रही हैं। यही कारण है कि आपका जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। कोई डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं बना सकेंगे। उस स्त्री ने प्रतिवाद करते हुए कहा, जी हाँ, परंतु उसने भी मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। जब हमारा विवाह हुआ तो उसे कोई नौकरी नहीं मिली। वह मेरी ही कमाई पर पलता रहा। उसने मेरा जीवन व्यस्त कर दिया। फिर वह मुझे छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगा।
मैंने उत्तर दिया, आप उससे प्रेम करती हैं या नहीं, यह आपकी समस्या है, परंतु यदि आप उससे प्रेम नहीं करेंगी तो आप अपनी इस बीमारी के कारण मर जाओगी। यह बीमारी केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से ही दूर होगी। परमेश्वर की सामर्थ्य आकाश से निकलकर आपको स्पर्श करके चंगा नहीं करेगी। मैंने आगे कहा, परमेश्वर आपके भीतर रहता है और वह आप में से होकर अपनी सामर्थ्य से आपको चंगा करेगा, परंतु आप अपने हृदय के द्वेष के कारण परमेश्वर के इस कार्य में बाधा डाल रही हैं। कृपया अपने पति को आशीर्वाद दीजिए। अपने पति को आशीर्वाद देकर उसका भला कीजिए, फिर आप उससे प्रेम करने लगेंगे और पवित्र आत्मा को अपने द्वारा होकर आपको छूकर चंगा करने का मार्ग बनाएंगी। इस स्त्री की भी वही समस्या थी जो उस क्षय रोग पीड़ित व्यक्ति की थी। रोती हुई उसने कहा, मैं उससे प्रेम नहीं कर सकती। पादरी साहब, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उससे द्वेष नहीं करूंगी, परंतु मैं उससे प्रेम भी नहीं कर सकती। यदि आप सकारात्मकता से उससे प्रेम नहीं कर सकती हैं तो आप उसके प्रति जो द्वेष भावना आपके हृदय में है उसे भी नहीं निकाल सकती हैं। मैंने कहा, अपनी भावनाओं में अपने पति को देखिए, उसे स्पर्श करके कहिए कि आप उससे प्रेम करते हैं और उसे आशीर्वाद दीजिए। फिर एक बार उसके मन में संघर्ष हुआ। फिर मैंने प्रार्थना में उसकी अगुवाई की। वह रोई, दांत पीसने लगी, परंतु अंत में मन में अपने पति के लिए प्रेम भाव उत्पन्न हुई और प्रार्थना में उसने परमेश्वर से उसे आशीर्वादित करके उसका उद्धार करने की विनती की। उसने यह भी कहा कि उसे प्रत्येक अच्छी चीज से भरपूर कर। परमेश्वर की सामर्थ उसमें से होकर बहने लगी और परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे स्पर्श किया और 3 महीने में उसका जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। जी हाँ, परमेश्वर आपके भीतर वास करता है, परंतु यदि आप अपने हृदय से उस द्वेष भावना को नहीं निकालते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आप में से होकर नहीं बहेगी। प्रियो, आज हमने 2 उदाहरण के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से द्वेष और की भावना जो पाप है और हमें अपने जीवन में सच में निकाल फेंकने की ज़रूरत है। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे अंदर भी किसी के प्रति जो द्वेष की भावना है प्रभु उसे निकाल और सबको आशीषित कर। प्रभु जी, तेरा अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की प्रार्थना सुन लिया है। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।